हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। अब देखिए, इस पूरे अर्थ पे जो लैंड पार्ट है उनको कॉन्टिनेंट्स में बांट दिया गया है। उनमें कौन लार्जेस्ट है, कौन स्मॉलेस्ट है, ये हमें देखने की बात है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स की बात जहां तक आई है तो इस अर्थ पे जितना भी लैंड पार्ट है उसे 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है, और जो वाटर बॉडीज हैं इनको 5 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। आइए पहले हम देखते हैं। ये है इक्वेटर, जिसने अर्थ को 2 इक्वल हाल्फ्स में बांट रखा है, 2 इक्वल हेमिस्फीयर में बांट रखा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम देख रहे हैं लैंड का पार्ट ज्यादा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में कम है। दैट इज व्हाई द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज आल्सो नोन एज लैंड हेमिस्फीयर। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट की। कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो है एशिया। इसके अंदर इंडिया भी है, अरेबियन कंट्रीज है, इंडोनेशियन कंट्रीज, सुमात्रा, रशिया, इन सब को मिलाकर ये एशिया है। तो ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। नंबर 1 एशिया। इसके बाद जो एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सेकेंड नंबर पे आता है अफ्रीका। थर्ड नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे यूरोप। सिक्स्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया एंड 7th एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका को इसलिए सबसे आखिरी में माने हैं, इससे भी छोटा माना गया इसलिए क्योंकि यहां लोग बसते नहीं हैं। यहाँ साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं, रिसर्च सेंटर बने हुए हैं, वहां जाकर साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करते हैं, लेकिन वहां बसने के लिए कोई नहीं गया है, कोई बसा नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। अब बात करते हैं इनमें इस अर्थ पे कितने ओशियंस हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, इस अर्थ पे 5 ओशियंस हैं। पहले कुछ और भी नाम से जाने जाते थे, आजकल ये 5 नाम वो है। हम नॉर्थ पोल से शुरू करते हैं। आर्कटिक ओशियन, इस वाले पार्ट के बाद नॉर्थ पोल की साइड जो ओशियन है उसे हम आर्कटिक ओशियन कहते हैं। इसी ओशियन के ऊपर वो बर्फ की चादर फैली हुई है जो नॉर्थ पोल बनाता है। उसके बाद हम आते हैं अटलांटिक। ये इस शेप को लिए हुए एक ओशियन है जिसका शेप कैपिटल एस के जैसा होता है। ये अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ साउथ अमेरिका के बीच में पड़ता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड है। लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा है वो है पैसिफिक। पैसिफिक का ये रीजन है, इसी को हम इधर भी मान सकते हैं क्योंकि ये अर्थ जो है वो एक स्फीयर के जैसा है, लेकिन हमने उसे फ्लैट कर रखा है। जब इसे मोड़ेंगे तो हम पाएंगे ये पैसिफिक इससे मिलता जुलता है। तो ये लार्जेस्ट है पैसिफिक, सेकेंड लार्जेस्ट अटलांटिक। नंबर 3 पे आता है इंडियन ओशियन। ये ओनली ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर पड़ा है। तो ये है इंडियन ओशियन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, साउथ अफ्रीका से इधर और इंडिया के नीचे ये हिस्से में पाया जाता है। अगला है साउदर्न ओशियन, जो एंटार्क्टिका के ऊपर इस पूरे रीजन में फैला हुआ है। ये है साउदर्न ओशियन। तो हमने देखा कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट है इस अर्थ पे और 5 ओशियंस है। वो कॉन्टिनेंट्स कौन है फिर से देख लेते हैं, उनके साइज के हिसाब से मैं नाम बता रहा हूं।
एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। 5 ओशियंस कौन है उनके साइज के हिसाब से? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्कटिक ओशियन। तो ये तो थे हमारे इस अर्थ पर पाए जाने वाले कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के नेम। आई होप आप लोग इसे फायदा उठाएंगे। थैंक यू।